अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैर वाफियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप मेरा ब्लॉग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, और जहाँ से भी देख रहे हैं अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और आपकी हर जायज़ दुआ को कबूल अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है और थोड़ा सा लंबा भी होने वाला है। इसी वजह से मैंने सोचा कि इस ब्लॉग को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं। यानी आज आप लोग इसका आधा पार्ट देखेंगे और बाकी का पार्ट मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूंगी। पर बाबू इदराक को हाफिज जी के पास पढ़ाने के लिए लेकर गए थे अरबी, लेकिन ये हाफिज जी के पास ज़्यादा देर रुकता नहीं है, वो रोने लगता है, तो बाबू उसको लेकर चले आए थे। खान भाईजान हम सब के लिए केक लेकर आए थे रोमिना से, क्योंकि गए थे अजराक इदराक को लेकर, और इदराक बहुत ज़्यादा रो भी रहा था, तो दोनों को लेकर गए थे। तो हम लोग के लिए केक लेकर आए थे, और सच बताऊँ तो ये मूज़ केक था और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और उसके बाद यहाँ पर मेरी बेटी आराम से खेल रही है, अपनी मस्ती में लगी हुई है। और फिर तंजीला पनीर का चीला लेकर आई थी, जो एज़म शाम को खाते हैं क्योंकि वो डाइट पर हैं। उसके बाद हाँ, खाला ने भी टेस्ट किया। देखिए क्या, बहुत ज़्यादा देखने में ही अच्छा लग रहा था, और उसके खाला के टेस्ट करने के बाद मैंने भी टेस्ट किया और सच में बहुत ही स्वादिष्ट बना था। और तंजीला हंसते हुए कह रही थी कि मेरा सब लोग खा ले रहे हैं, मैं क्या खाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हैं दोपहर के तकरीबन 11 बज रहे हैं, और ये क्लिप सनीचर का है। हम लोग अजराक के स्कूल जा रहे थे क्योंकि उसकी नया एडमिशन करवानी थी। अभी वह पीजी से यूकेजी में गया है, तो न्यू एडमिशन का प्रोसेस था। जब हम वहाँ पहुँचे तो बहुत ज़्यादा धूप थी और साथ में तेज़ हवा भी चल रही थी, लेकिन क्या करें, बच्चों का सवाल हो तो सब बर्दाश्त करना पड़ता है। आखिर हम पेरेंट्स हैं और अपने बच्चों का फ्यूचर के लिए तो हर हाल में जाना ही पड़ता है। और यहाँ पर भी बहुत से सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आए हुए थे, सब न्यू एडमिशन के लिए आए थे। फिर जब हम वहाँ से वापस निकले तो मेरी बाइक धूप में खड़ी थी, और उसकी सीट तो इतनी गर्म हो चुकी थी कि बैठना भी मुश्किल हो रहा था। फिर भी हमने अजराक को बिठाया और ख़ुद भी किसी तरह बैठ गई, क्या करें, मजबूरी थी। और इसी के बाद हम सीधा घर वापस आ गए। और फ्रेंड, जैसे ही मैं घर आई तो इदराक मुझे देखकर रोने लगा, बोला कि मम्मी मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आए सिर्फ। तो मैं बोला नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए लेकर नहीं आई, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप भी थी और साथ में हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी, तो कहीं रुकने का मन भी नहीं किया। मैं बोली चलो सीधा घर चलते हैं, और मैं सीधे घर आ गई। और जैसे मैं घर आई, अज़राक की फरमाइश भी स्टार्ट हो गई। अज़राक बोला मुझे आलू की आज सब्ज़ी और पूड़ी भी खानी है। तो और घर में खाना बना हुआ था, लेकिन उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद था, और ना उसको खाने को वो बोल रहा था कि मुझे सिर्फ़ आलू की सब्ज़ी खानी है और पूड़ी भी खानी है। तो बस क्या, मैं तुरंत किचन में आ गई और मैं अपना झटपट काम शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने आलू को छीलना शुरू किया, फिर आलू और प्याज को कट किए। उसके बाद कुकर चढ़ा दिया और उसमें तेल डालकर प्याज और मिर्च को अच्छे से भून लिया। फिर उसमें कटे हुए आलू डालकर थोड़ा फ्राई किया, और उसके बाद मसाला और नमक डाली। सब्ज़ी मसाला मैंने डाला है सीटी लगाकर, ताकि सब्ज़ी जल्दी से बन जाए, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। और साथ ही साथ में मैंने आटा तो गूँध कर पहले से रखा हुआ था, तो मैंने छोटी-छोटी लोइयाँ भी बनाई थी, और उन्हें गोल-गोल बेल कर पूड़ियाँ तलना भी शुरू कर दिया था। और इसी तरह झटपट गरमा-गरम आलू की सब्ज़ी और पूड़ी भी तैयार हो गई थी, और जिसे अज़राक खाकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। और इदराक भी साथ में बैठा अपने भाई के साथ, बोल रहा था मुझे भाई के साथ खाना है, तो मैंने दोनों को बिठाकर उसको खिला दी। दोनों भाई बहुत खुश हो गए थे और सो भी गए थे टाइम से, क्योंकि शाम को सर आने वाले थे। कि हम लोग नानी के घर जाने के लिए निकल ही रहे थे, और हम सब रेडी भी हो गए थे, क्योंकि उस वक्त तकरीबन 8 बज रहे थे सुबह के। मुझे एक खाला ने 5 बजे उठा दिया था और बोली रही थी कि जो भी काम करना है जल्दी जल्दी कर लो, क्योंकि रुमान भाईजान ने पहले से ही बोल दिया था कि वो मंडी से आएंगे, जो 8 बजे तक रेडी होगा उसको साथ लेकर जाएंगे, और जो रेडी नहीं होगा उसको घर पर ही छोड़ देंगे। और ये सुनकर मैं तो उठ गई और सीधा मैं किचन में चली गई, क्योंकि
खालू का खाना बनाना था, तो और अज़राक इदराक भी सो रहे थे और हस्बैंड जी भी चले गए थे। फिर मैंने किचन में जाकर जल्दी-जल्दी सब्ज़ी और रोटी बना ली और खालू चाय बोले कि मुझे चाय पीना है, तो मैंने चाय बनाकर भी दिया। उसके बाद रोटी और सब्ज़ी तो मेरा बिल्कुल तैयार हो और मैंने किचन को भी साफ़ किया, क्योंकि किचन गंदा रहता है तो दिल को सुकून नहीं मिलता है। और फिर इस किचन को साफ़ करके मैं गई तुरंत अपने रूम में, और जो मुझे शादी में सूट पहनना था तो मैं उसको प्रेस की, और फिर उसके बाद मैंने अपने बच्चों को उठाया। बच्चों को क्या इदराक टूट गया था तो उसके लिए मैं चाय भी बना ली थी, और तकरीबन अज़राक सो रहा था और इदराक को तंज़ीला ने चाय पिला दी थी, और अज़राक के लिए चाय मैं बना के रखी थी, क्योंकि वहाँ नानी के घर पहुँचेंगे तो वहाँ पिला देंगे, क्योंकि 10 मिनट का रास्ता है इसलिए। फिर उसके बाद मैं निकलने ही वाली थी तो खाला बोली चाची को बता दो कि हम लोग जा रहे हैं। तो फिर खा चाची से बताई कि मैं हम लोग जा रहे हैं। बोली हाँ, तुम लोग कहाँ जा रही हो? मैं बोली नानी के घर शादी है तो वहीं जा रही हूँ। तो चाची बोली इतना जल्दी 8 बजे, इतने जल्दी? हम क्या, हम लोग 5 बजे से ही उठे हैं, जल्दी-जल्दी तैयार होकर अब निकल भी रहे हैं। और अज़राक को चलते ही एक गाड़ी में मैंने कपड़ा भी पहनाया था, और सारा कपड़ा मैंने रख भी लिया था, क्योंकि नानी के घर जाकर उसको पहना देंगे। और फिर हम और इसके बाद हम लोग नानी के घर के लिए निकल गए थे। रास्ते में इज़ा भी आज बहुत ज़्यादा खुश थी, वो पूरे रास्ते बैठकर इधर-उधर का नज़ारा देख रही थी, क्योंकि हम रोड पर ही जा रहे थे। और देखिए ना कितनी प्यारी किस तरह से बैठी हुई है, और सब कुछ बड़े गौर से देख रही है। और जैसे ही हम लोग आगे जा रहे थे, साथ में ट्रेन भी गुज़र रही थी, और अज़राक इदराक ट्रेन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश भी हो गए थे, और वो वाक़ई बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि नानी के घर, वो अपने अब्बू की नानी के घर पहली बार जा रही थी। अभी 5 मंथ की है मेरी प्यारी सी बेटी। और हम लोग नानी के घर पहुँच भी गए, और वहाँ पहुँचते ही खाला बहुत ज़्यादा खुश हो गई, और इज़ा भी बहुत खुश थी, क्योंकि इधर-उधर पूरा सब देख रही थी। भाईजान के बच्चे भी जो नानी के घर पे हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि इज़ा आई है, क्योंकि वो पहली बार गई थी। फिर मैंने अज़राक को चाय पिलाई, क्योंकि वो चाय घर पर नहीं पिया था, तो यहाँ पे पिला दी। और यहाँ देखिए इदराक अपना मज़े में है और डांस